हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को और ये प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट्स को वॉच कर लेना ताकि किसी भी तरह का आपको प्रीफिक्स लिखने को आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए कंप्लीट सीरीज़ होगी, इसको आप ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ को पूरा वॉच करके। तो इस सीरीज़ को कम्प्लीटली आपको वॉच करना है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, आपको इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको अराउंड 1/3 वर्ड लिमिट में उसको कन्वर्ट करना होगा, उसका प्रीफिक्स लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है, उसको सबसे पहले आपके माइंड में इसकी पूरे पैसेज की आउटलाइन होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक जो पूछा गया है या जिस बारे में भी आपको पैराग्राफ दिया गया है वो किससे रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में उसमें बात की जा रही है, राइट। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम लोग और मैं आपको मीनिंग बताता चलूँगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, राइट। जैसे कि लिखा हुआ है कि व्हेन वी सर्वे आवर लाइव्स एंड एफर्ट्स वी सून ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट द होल ऑफ आवर एक्शंस एंड डिजायर्स आर बाउंड अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। यानी अगर हम अपनी लाइफ को देखें और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी पूरी लाइफ है वो बेसिकली हमारे एक्शन और डिज़ायर्स से बंधी हुई है, ठीक है, जो कि दूसरे लोगों के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरे लोगों के एग्जिस्टेंस, दूसरे ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे एक्शंस हो, चाहे डिज़ायर्स हो, या जितनी भी चीज़ें हों, राइट। वी नोटिस दैट होल नेचर रिजेंबल्स दैट ऑफ द सोशल एनिमल्स। ठीक है, यानी कि हमने ये देखा कि जो पूरा का पूरा नेचर है, पूरी की पूरी प्रकृति है, वो किससे मिलती जुलती है? सोशल एनिमल्स से। वो एक तरह की सोशल एनिमल्स से मिलती जुलती है। वी ईट फूड दैट अदर्स हैव प्रोड्यूस, wear cloth that others had made, live in house, knowledge and belief has been passed on to us by other people through the medium of a language which others have created। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड बेसिकली ईट करते हैं, वो भी दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस किया होता है। जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो भी किसी और के द्वारा जो है बनाए गए हैं। लिव इन हाउस, जो हम जिस घर में रहते हैं, या हमारे नॉलेज या बिलीफ, जितनी भी चीज़ें हमें पास ऑन की गई हैं, हमें दी गई हैं, वो सभी दूसरे लोगों के द्वारा बेसिकली बनाई गई हैं, राइट। विदाउट लैंग्वेज एंड मेंटल कैपेसिटीज वी वुड हैव बीन पुअर इंडीड कंपेरेबल टू हायर एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास नॉलेज और लैंग्वेज और मेंटल कैपेसिटी ना हो तो हम बेसिकली एनिमल की तरह ही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा चरित्र है, सारी चीज़ें जो है वो एनिमल की तरह ही होंगी, कुछ अलग नहीं होंगी, राइट। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? हमारी लैंग्वेज और मेंटल कैपेबिलिटी से, राइट। इसके बाद देखो, वी हैव देयरफॉर टू एडमिट दैट वी ओव आवर प्रिंसिपल नॉलेज ओवर द लीज टू द फैक्ट ऑफ लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ स्वीकार कर सकते हैं कि जो हम प्रिंसिपल नॉलेज हमें मिली है वो कहाँ से मिली है? ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा जो है वो हमें मिलती जा रही है। ठीक है, द इंडिविजुअल इफ लेफ्ट अलोन फ्रॉम बर्थ वुड रिमेन प्रिमिटिव एंड बीस्ट लाइक इन हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अ डिग्री दैट वी कैन हार्डली इमेजिन। ठीक है, यानी अगर कोई इंडिविजुअल जिसको अकेला छोड़ दिया जाए बर्थ के टाइम से, वो प्रिमिटिव ही रहेगा और बीस्ट लाइक हो जाएगा, यानी जानवरों की तरह हो जाएगा। उसके थॉट्स और फीलिंग्स, सारी चीज़ें जो है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस तरह से उसकी सारी कंडीशनिंग होगी, राइट। द इंडिविजुअल इज वॉट ही इज एंड हैज़ द सिग्निफिकेंस that he has, not much in virtue of individuality but rather as a member of great human community। यानी कि जो भी इंडिविजुअल है उसका जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी इंपॉर्टेंस है, वो किसकी वजह से होती है कि क्या किन लोगों के साथ वो रहता है, उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है और काफ़ी हद तक प्रभावित भी करती है। ठीक है, विद डायरेक्ट हिज मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कैडल टू ग्रेव। ठीक है, यानी जो स्पिरिचुअल और मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? वो ह्यूमन कम्युनिटी पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पैसेज था और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और मैंने आपको यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की इस पैसेज को। ये अराउंड 183 वर्ड्स में जो है ये पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है।
अब इसको शॉर्ट में आपको करना है, आपको प्रीफिक्स लिखना है और साथ में आपको टाइटल भी देना होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप टाइटल दोगे। यहाँ पर टाइटल क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अ सोशल एनिमल, ये एक टाइटल हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल के रूप में आप कह सकते हो, क्योंकि वो समाज में रहता है या फिर जो कम्युनिटी में बेसिकली रह के ही सारी चीज़ें सीखता है। तो उसके बारे में ही पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया था, उसके बारे में ही पूरा बात की गई है। तो आप ये टाइटल दे सकते हो कि ह्यूमन बीइंग आ सोशल एनिमल, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे लिखोगे इसका, इनको बीइंग अ सोशल एनिमल वी आर बाउंड अप विद आवर एक्शंस एंड डिज़ायर विद अदर्स, ठीक है। यानी हम सोशल एनिमल होने के कारण जो है हमारे एक्शंस और डिज़ायर वो दूसरों पे निर्भर करती हैं, दूसरों से बाउंड है। आवर फूड, क्लॉथ, रेजिडेंट्स एंड बिलीव्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। यानी हमारा फूड, क्लॉथ, रेजिडेंट, बिलीव्स ये सभी इंटरकनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड बाय अदर्स वी वुड हैव बीन मेयर एन एनिमल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास लैंग्वेज ना हो तो हम एनिमल की तरह ही हो जाएंगे, राइट। इफ़ वी हैड नॉट बीन अ सोशल एनिमल वी वुड हैव बीन प्रिमिटिव एंड बीस्ट लाइक थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है। यानी कि अगर हम सोशल एनिमल ना होते तो उस केस में हम प्रिमिटिव और बीस्ट लाइक हमारे थॉट्स और फीलिंग्स होती, राइट। द सोसाइटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ, तो आप ये कह सकते हो जो सोसाइटी है उसका काफ़ी अहम सिग्निफिकेंट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, राइट। तो इस तरह से आप इसको प्रीफिक्स में लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, और ये 68 वर्ड्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कैसे आपको प्रिसाइज करके लिखना है, पैसेज को कितना आप प्रिसाइज करोगे, किस तरह से प्रिसाइज करोगे, राइट। तो इस तरह से आप इसको तैयार करिए अच्छे से, और आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में आप प्रीफिक्स राइटिंग करोगे एग्जाम में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। ये प्रीफिक्स राइटिंग की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। साथ ही साथ एसए और लेटर की प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, जैसे सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के लिए ही ये प्लेलिस्ट जो होगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ये एसए और लेटर की प्लेलिस्ट को देखिएगा। साथ ही साथ जो है आप प्रीफिक्स राइटिंग की प्लेलिस्ट को भी पूरा वॉच कर सकते हो, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इनमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो उनमें वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। तो उस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए बेसिकली आप ये बुक ले सकते हो। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। और इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।